नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना चैनल रंजीत हेल्प वन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपका दाखिल खारिज हो गया या रिजेक्ट हो गया। तो चलिए इसी के बारे में आज हम इस फुल प्रोसेस बताएंगे। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि ऑनलाइन संबंधित जो भी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ गूगल क्रोम ब्राउज़र दिखाई दे रहा है। उस गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब यहाँ एक सर्च बार दिखाई दे रहा है। इस सर्च बार में टाइप करेंगे लैंड रिकॉर्ड बिहार। अब यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड बिहार टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसी पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो देखिएगा कि फर्स्ट वेबसाइट जो दिखाई दे रहा है इसी फर्स्ट वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। bhumiBihar.government.in वाला पर इसी पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसे यहाँ से क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि दाखिल खारिज का स्थिति देखें तो यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज का स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वाले पर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है आप एक ज़िला है तो आप कौन सा ज़िला है उस ज़िला को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आपका अंचल प्रखंड जो भी हो उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा अंचल पड़ता है। उसके बाद यहाँ वित्तीय वर्ष, अब वित्तीय वर्ष को देखना चाह रहे हैं कि किस साल से किस साल का आवेदन हुआ होगा। अब यहाँ पे आपका जौन सा वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष को सिलेक्ट कर लेना है। वित्तीय वर्ष सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिएगा केस नंबर, जो दाखिल खारिज करते समय ऑनलाइन किया जाता है तो एक केस नंबर आता है। उस केस नंबर से भी खोज सकते हैं, डीड नंबर से भी खोज सकते हैं, मौजा से भी खोज सकते हैं या प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं। यहाँ पे प्लॉट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको डीड नंबर नहीं मालूम है तो मौजा से खोज सकते हैं। अगर खाता नंबर से भी खोज सकते हैं तो मौजा से खोजेंगे तो आपका सारा डिटेल्स जो है पूरी मौजा का दिखाई देगा। जो भी लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए होंगे उन सारी के देगा। तो हम चलिए मौजा से ही खोल के दिखा देते हैं। तो मौजा वाला ऑप्शन में हमको टिक कर लेना है। मौजा वाला ऑप्शन में टिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप मौजा सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा मौजा है। तो उस मौजा का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मौजा सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मौजा हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो देखिएगा प्लॉट नंबर, अगर आप प्लॉट नंबर भी डालना चाहते हैं तो आप प्लॉट नंबर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो पर भी नहीं डाल सकते हैं। अगर प्लॉट नंबर डालते हैं तो आपको जो प्लॉट नंबर डालिएगा उसी का तुरंत दिखा देगा। अब यहाँ पर सुरक्षा कोड है, इस सुरक्षा कोड को यहाँ से हम फिल कर लेंगे। जैसे 8 और 3 कितना होगा था 11। और उसके बाद यहाँ से जो एक बॉक्स सर्च बार दिखाई दे रहा है वहाँ से सर्च कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा नीचे पर पूरा डिटेल्स आ गया। जब हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तरफ तो यहाँ पर का पूरा डिटेल्स जो है पूरी मौजा का डिटेल्स आपको सामने दिखाई देगा। तो चलिए हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे देखते हैं। देख लीजिए आप यहाँ खाता नंबर डाल दिए तो आपको जितना में खाता नंबर में जो लोग आवेदन किया है दाखिल खारिज के लिए तो सारा दिखाई आपको दे रहा है। अब यहाँ पे आई बटन पर जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि स्टेटस में किसी का रिजेक्ट है और किसी का पेंडिंग है और किसी का करेक्शन हो गया है, बन गया है। तो चलिए अब हम सिर्फ यहाँ प्लॉट में से टिक हटा के हम सिर्फ मौजा वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मौजा से हम क्लिक हटा देते हैं। हटाने के बाद अब यहाँ पे जो सुरक्षा कोड है उसको हम फिल कर देते हैं। और जैसे ही सर्च करेंगे तैसे ही यहाँ पर देखिएगा कि आपका जितने भी गांव में जो मौजा में खेत ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है वो सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वही सेम टू है कि वहाँ पर किसी ने करेक्शन किया है। अब यहाँ पे जो देखिएगा कि आपका जो नाम है सारे डिटेल्स जो आपका सामने आया है। यहाँ पर देखिए करेक्शन स्लिप जनरेट यानी आपका दाखिल खारिज हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा आई व्यू माने मत देखे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो है
जो पूरा डिटेल्स आपका आ चुका है, सीओ कर्मचारी किसने किया है, सारी डिटेल्स आपको आ चुका है आपको सामने। अब यहाँ से शुद्धि पत्र आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ कॉपी ऑफ जनरेट स्लिप पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस होगा, लोड होगा। लोड होने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो है शुद्धि पत्र यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ